नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से करियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे, आप सभी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। जैसा कि आपको पता है, अभी एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कवर कर रहा हूं। इसके साथ साथ आपके द्वारा जहां पर कि आपको डाउट हो रहा है, आपके द्वारा बताए जाने वाले सभी थ्योरीज को भी कंप्लीट कर रहा हूं। तो आज का जो थ्योरी है वो है इन सेंटर, अंतः केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा ज्योमेट्री में कहीं कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसका कंप्लीट एनाटॉमी करने वाले हैं और विश्वास रखिए एक भी क्वेश्चन आज के थ्योरी से बाहर नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इससे बाहर इन सेंटर से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एनाटॉमी, पूरा चीर फाड़ कर देना। तो थ्योरी को समझिएगा और थ्योरी के साथ साथ नए नए क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी को समझिएगा आप लोग। इन सेंटर को समझने के लिए, इन सेंटर को समझने के लिए हमें समझना होगा एंगल बाइसेक्टर। हमें समझना होगा बेटा एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले समझ कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक। तो जैसा नाम में लिखा है, जैसा नाम में लिखा है, कोण सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक माने बांटने वाला। ऐसा लाइन जो किसी भी एंगल को दो बराबर भाग में बांटे। मैं ट्रायंगल पे ही इसलिए बता रहा हूं, मैं ट्रायंगल पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको ट्रायंगल में ही अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ऐसा लाइन जो किसी भी कोण को दो बराबर भाग में बांटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ऐसा लाइन जो किसी कोण को दो बराबर दो भाग में बांटने वाला, ऐसा लाइन जो किसी कोण को दो बराबर भाग में बांटे उसे हम लोग कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा हूं, कि तीन एंगल हैं तो कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां पर ट्रायंगल में तीन एंगल हैं तो तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। मैं बता देता हूं, टोटल 4 पॉइंट होता है। एक पॉइंट बनता है मीडियन से, एक बनता है एंगल बाइसेक्टर से, एक बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और एक बनता है एल्टीट्यूड से। ठीक है, एल्टीट्यूड से। और ये तीनों जो होता है, चाहे तीनों मीडियन हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, या एल्टीट्यूड हो, ये तीनों जो होता है एक ही बिंदु से गुजरता है। तो यहां पर आप देखें, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस एक कॉमन बिंदु से गुजरेगा इसी को हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अब आप समझते जाइएगा, अंतः केंद्र के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, एक बात बताइए, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये जानना है कि ये देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा एंगल बाइसेक्टर के बीच, वो जो बनेगा वो पहला बनेगा 90 प्लस ए बाई। क्या बनेगा बेटा? 90 प्लस ए बाई 2। और अगर ये मेरा बाह्य कोण का समद्विभाजक है, बाह्य कोण का समद्विभाजक है, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्सटर्नल एंगल है बी का और ये एक्सटर्नल एंगल है सी का। तो इसका जो बाइसेक्टर बनेगा, ये जो मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2। तो क्या सर इस फॉर्मूला को याद कर लें? जैसा कि आप कहते हैं कि कोई भी फॉर्मूला बिल्कुल मत याद कीजिए, बिल्कुल याद नहीं कीजिए। मैं प्रूव भी नहीं करूंगा फॉर्मूला को, लेकिन हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूला से बेहतर नियम में बनाने के लिए मैं सिखा दूंगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं सिखा दूंगा। चलिए क्वेश्चन से ही करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी और एसीबी के आंतरिक समद्विभाजक एक्स पर मिलते हैं, तो एंगल बीएससी बराबर 30 डिग्री है, तो बीएक्ससी की माप क्या है? सुनते जाइएगा। एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी,
एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। लिखा है एबीसी और एसीबी इन दोनों के समद्विभाजक एक्स पर मिलते हैं और एक का मान 30 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो समझ लीजिए, इसका अगर फॉर्मूला याद है तो इसका मान होगा 90 प्लस a/2 90 प्लस 105 डिग्री होगा, 105 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। लेकिन चलिए मैं ये मान के चलता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं उस नियम को बता रहा हूं, इससे काफी बेहतर मेथड होगा। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एंगल है ए, ट्रायंगल ये ए बी सी है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। इसका मान 30 डिग्री दिया। अब ट्रायंगल के तीनों कोण का समद्विभाजक, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 30 हो चुका है, इसको कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके मन में जो आ जाए वो मान लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको 70 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं बेटा, 70। तो 30 और 70 100 हो गया, तो ये बचा कितना, 80। अब आपके मन में आ रहा है कुछ और मानने का, यहाँ 50 मान लीजिए, ये 100 बन जाएगा, ये 40 मान लीजिए, 110 बन जाएगा, जो मानने का मन करे मान लो। अब चूंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये 35 हो गया, और यहां पर ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये कितना हो गया, 40। अब बताइए इस ट्रायंगल को देखिए, इस छोटे से ट्रायंगल को देखिए, छुटकू को, तो ये जो एंगल होगा इसका मान होगा 180 माइनस 40 प्लस 35 बराबर 105 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर। हर एक थ्योरी को दूंगा और उस पर एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपका सब डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला थ्योरी, अगला क्वेश्चन को देखिए। P और R के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर M पर मिलते हैं, यदि इसका मान यह है तो Q का मान देखना। किसके किसके, P और R के समद्विभाजक, P Q R। P और R के समद्विभाजक, P और R के समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं, M पे, और ये एंगल 127 है, ये एंगल 127 है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो एक बात समझो, 127 ये जो एंगल बनता है, एंगल बाइसेक्टर के बीच जो एंगल बनता है वो इंटरनल वाला, तो वो बनता है 90 प्लस a/2, 90 प्लस x/2। ये इधर घटेगा तो 37 होगा, 37 दूनी 74, x का मान कितना हो जाएगा, 74 डिग्री होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। अब आप बोलेंगे सर इसे नॉर्मल नियम से कैसे बनाएंगे, इसे नॉर्मल नियम से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल नियम से बनाने के लिए अब आप बताओ कि छोटकू ट्रायंगल को देखो, छोटू ट्रायंगल को देखो, ठीक है। ये 127 है, 127। इस एंगल को कुछ भी मान लो, जो मानने का मन करे मान, मैं 3 मानना पसंद करूंगा, कारण है ये बन जाएगा 130, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50। 127 है ये, इसको 3 मान लिया तो कितना हो गया, 130, ये 50 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। अब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो बताओ इस कोण का मान होगा, बड़े वाले ट्रायंगल को अब देखिए, एक एंगल है 100, एक एंगल है 6, तो 180 में 106 डिग्री घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 74 डिग्री बचेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चल वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हर तरह के क्वेश्चन को मैं यहाँ किया हूं। ये क्वेश्चन देखिए, लाजवाब क्वेश्चन। P और C के अंतः समद्विभाजक P पर बाह्य समद्विभाजक Q पर मिलते हैं, तो BPC BQ। सुनते जाइएगा, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। P और C के समद्विभाजक अंतः समद्विभाजक P पर मिलते हैं और बाह्य समद्विभाजक Q पर मिलते हैं, बाह्य समद्विभाजक Q पर मिलते हैं। तो पूछ रहा है इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंगल होगा बेटा, ये होगा 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2, और ये जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस a/2। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, तो प्लस a/2 और माइनस a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 180 डिग्री बचेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मेरा ध्यान होता है कि अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करवा दूं, हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दूं। फिर से बोल देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को कर लिया तो अंतः केंद्र में एग्जामिनर कुछ भी पूछे, आपका जवाब आपके होठों पर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शानदार क्वेश्चन 2023 CHSL। एम एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र है, एम एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र है, एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र है एम, ठीक है, और वाई एक्स जेड और वाई एम जेड इन दोनों का सम है 150। इसका और इसका सम है 150। अच्छा एक बात बताइए, इसका जो मान होगा 90 प्लस एक्स बाई टू होगा कि नहीं, 90 प्लस एक्स बाई टू होगा कि नहीं। अब लिखा है कि इस कोण और इस कोण का जो योग है वो 150 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 90 प्लस एक्स बाई टू का मान है 150। ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 60 बच जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ें तो 3x बाई टू बराबर 60, ये कट गया 20 बार में, तो 20 दूनी कितना हो गया 40, x का मान 40 डिग्री, x का मान 40 डिग्री होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर का एक और थ्योरी है, उसे समझ लीजिए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जब बता रहे हैं तो एक थ्योरी क्यों छोड़ दें। तो सुनिएगा, अगर कोई एक ट्रायंगल है तो किसी एक कोण का आंतरिक विभाजक और एक दूसरे कोण का बाह्य विभाजक, मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो कोण ए का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, और कोण बी का इंटरनल और कोण सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, यानी बाह्य कोण का समद्विभाजक। इसके बीच जो कोण बनता है वो इसका आधा होता है, ये इसका क्या होता है आधा होता है। एकदम नहीं रटिएगा, फिर से कह देता हूं, बिल्कुल नहीं रटिएगा, मैं नॉर्मल नियम से भी बना दूंगा, ताकि अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तब भी आप सवाल को बनाने में सक्षम हो, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। लिखा है त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण Q और बाह्य कोण R का समद्विभाजक S पर प्रतिच्छेद करते हैं QSR। देखिएगा PQR, कोण Q का आंतरिक विभाजक और कोण R का बाह्य विभाजक S पर मिलता है, और QS का R का मान है 40 है, तो P का मान अभी बताया। ये जो कोण होता है इसका आधा होता है, इसका क्या होता है बेटा आधा होता है, तो बोलो ये 80 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल 80 डिग्री होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। अब है कि सर अगर मैं फॉर्मूला भूल जाऊं तो क्या इस सवाल को नहीं बना पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं इसको शॉर्ट तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से बताता हूं, ध्यान से देखते जाएं, ध्यान से देखते जाएं, ध्यान से देखते जाएं। अब चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, किसी एक एंगल को मानना, अब P को मत मान लेना क्योंकि वही निकालना है। मैं इसको मान लिया, कुछ भी आपको जो मानने का मन करे आप मान लो। अगर 100 मानता हूं, बाह्य कोण ये पूरा 100 है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, बाह्य कोण अगर पूरा 100 है, अधिक कोण है कितना कितना होगा 50-50। क्लियर है। अब सुनना, अब ये पूरा 100 है तो ये कितना बनेगा 80 बनेगा, ये कितना बन गया 80 बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, 180, 8 5 13 130 और 40 170, यहां बच गया कितना 10 डिग्री, 10 डिग्री बच गया। और अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 10 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज के देख तीनों कोण का योग 180 कर लीजिए, तो 80 और 20 100, तो बच गया कितना डिग्री 80 डिग्री बच गया। ऑप्शन ए देखिए फिर से आपका मैच कर गया। मेरे कहने का क्या मतलब, अगर आपका वो फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप हर सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। चलिए अब अगले थ्योरी को समझिए। अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो सामने वाली भुजा का जो रेशियो होगा अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होगा डायरेक्शन से। मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है जो कि BC को D पर काटा, तो जो यहां पर रेशियो होगा, जो रेशियो होगा ये अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब BD बटे DC जो होगा, BD बटे DC जो होगा वो BA बटे AC के बराबर होगा, चाहे इंटरनल बाइसेक्टर हो या एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मान लीजिए ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है A का, ये A है, ये B है, ये C,
ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और बीसी को ये एक्सटर्नली डी पे काट रहा है, बीसी को एक्सटर्नली कहां पे काट रहा है बेटा, डी पे। तो यहां भी देखो, पहला पॉइंट से कटान बिंदु रेशियो दूसरा पॉइंट से कटान बिंदु, तो बीडी देखो कटान बिंदु डी है, तो बीडी रेशियो सीडी, बीडी रेशियो सीडी, मतलब पहला पॉइंट से कटान बिंदु और रेशियो दूसरा पॉइंट से कटान बिंदु, तो वहां भी पीडी रेशियो सीडी, तो बीडी रेशियो सीडी जो होगा वो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होगा, तो बी ए बटे क्या एसी, बी ए बटे क्या एसी। देखिए सेम थ्योरी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एग्जामिनर इससे भी पूछा है और इससे पूछ सकता है, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। इसलिए आप अपने तरफ से बेस्ट करके जाइए, कमी करके मत जाइए। इसी क्वेश्चन को देखिए, CHSL 2024 का क्वेश्चन है। अब इससे लेटेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड में एक्स वाई इतना है, एक्स जेड इतना है, क्यू वाई जेड पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक्स क्यू कोण एक्स को समद्विभाजित करता है। देखिएगा ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। एक्स वाई है 5, एक्स जेड है 7, ठीक है। और एक्स क्यू कोण समद्विभाजक, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो पूछ रहा है वाई क्यू रेशियो क्यू जेड, ठीक है। तो मैं आपको बोला ये जो रेशियो होगा इन दोनों रेशियो के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो और इन दोनों का रेशियो है 5 7, 5 और 7, तो ये भी रेशियो कितना हो जाएगा, 5 7 ही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये मत सोचना इजी क्वेश्चन सिर्फ दे रहा हूं, अभी देखिए बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, CGL 2019, त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजाएं 6 7 और 8 है, बना लीजिए 6 7 और 8, 6 7 और 8। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो खंड में विभाजित करता है। अब आपको एक बात बताता हूं, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा कोण होता है। तो लिखा है सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, तो 8 के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। इसका जो समद्विभाजक है, इसका जो समद्विभाजक है, इसका नाम है एबीसी। सामने वाली भुजा को दो खंड में बांटता है, दो खंड में बांटता है, मान लो ये डी है, तो छोटे खंड का लंबाई। अब बोलिए यहां का रेशियो है 6 7, तो यहां का भी रेशियो होगा 6 7 ही होगा। अरे यस और नो, ये रेशियो है 6 7, तो यहां का भी रेशियो क्या होगा बेटा 6 7। तो पूछता है छोटे खंड की लंबाई बताएं, छोटा खंड, इसमें छोटा खंड ये वाला है, तो 7 6 13, 7 6 13, 13 का मान 8 है, 13 का मान 8 है, तो छोटा खंड 6 है, 6 का मान 48/13 है, 48/13 है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन आपका करियर वर्क है, जैसे आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूं और आपका ये कर्तव्य है कि उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका नॉलेजमेंट संभव नहीं है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपका करियर वर्क है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी को समझिए, नेक्स्ट थ्योरी को अब सुनिएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं मीडियन में, हम लोग पढ़े हैं कि मीडियन जहां पर मिलता है, मीडियन जहां पे मिलता है ए बी, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, मीडियन जहां मिलता है इसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में बांटता है। किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। सेम थ्योरी यहां पर है, लेकिन यहां पर वेरिएबल में होता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है एबीसी, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा ए कहलाती है, बी के सामने वाली भुजा बी कहलाती है, और सी के सामने वाली भुजा सी, ठीक है। और ये आई है, इसका नाम दे दें एम, इसका नाम दे दें एन, इसका नाम दे दें पी, ठीक है। अब सुनते जाइएगा, मैं थ्योरी पहले सिखा देता हूं, ये है ए बी सी और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये आई है और इसका नाम है एम, ठीक है। तो ए आई बटे आई एम क्या होगा, ए आई बटे आई एम क्या होगा,
ये तो सी हो गया, ये तो बी हो गया और ये ए हो गया, ए आई बटे आई एम। तो सबसे पहले ये देखना कि ये एंगल बाइसेक्टर किस एंगल को, किन दो भुजा के बीच है। ये एंगल बाइसेक्टर इन दोनों भुजा के बीच, इन दोनों भुजा के बीच। और किसको काट रहा है बेटा, किसको ये काट रहा है, तो बीसी को काट रहा है। तो ये एंगल बाइसेक्टर बी और सी के बीच है। किसके किसके बीच है बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर बी और सी के बीच है। तो ए आई बटे आई एम बराबर होगा, बी और सी के बीच है तो ऊपर बी प्लस सी लिखेगा और जिसको काट रहा है वो नीचे। तो अब आप देखें, ए आई बटे आई एम, ए आई बटे आई एम बराबर क्या होगा, ये किन दो भुजा के बीच है, तो बोलोगे बी सी, तो लिखाएगा बी प्लस सी और नीचे लिखाएगा ए, तीसरा भुजा। अब देखो बी आई बटे आई एन, बी आई बटे आई एन, तो ये जो है किन दो के बीच है, तो आप बोलोगे ए और सी के बीच है। किसके किसके बीच है बेटा, ए और सी के बीच, तो सी प्लस ए और तीसरा जो होगा वो नीचे लिखाएगा। और तीसरा है सी आई बटे आई पी, सी आई बटे आई पी, सी आई बटे आई पी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है किसके किसके बीच है, बी और ए के बीच है। क्या लिखाएगा, ए प्लस बी और नीचे जाके लिखा जाएगा क्या, सी। अब देखिए, इस प्रूफ देखने से कहीं कोई मतलब नहीं है और जानने से भी कोई मतलब नहीं। जहां जरूरत होगा वहां पर मैं नॉर्मल नियम बता करके आपको दिखा दूंगा क्या इससे काम होता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है इस पे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, 2019 CHSL का। ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी का परिमाप 24 है तथा इसकी भुजा बीसी 9 है। ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये है 9 और परिमाप है 24, परिमाप है 24, मतलब ये दोनों मिलकर के हो गया 15। अब ना 15 9 क्या होगा, 24 होगा। एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है, एडी 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 कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक। आई अंतः केंद्र है, आई क्या है बेटा, अंतः केंद्र है, आई अंतः केंद्र है। तो हमसे पूछ रहा होगा ए आई आई डी, ए आई रेशियो आई डी, ए आई रेशियो आई डी। तो सबसे पहले देखिए, ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है और सी के सामने वाली भुजा सी। ए आई रेशियो आई डी, ये एंगल बाइसेक्टर किन दो भुजा को काट रही है, किन दो भुजा के बीच है, तो आप बोलोगे सी ए के बीच है। तो सी प्लस ए बटे क्या होगा, सी प्लस ए बटे क्या होगा, ये सॉरी ये बी होगा, ये बी होगा। सी प्लस बी, बी के सामने वाली भुजा बी होती है ना, तो सी प्लस बी बटे ए, सी प्लस बी बटे ए। अब सुनिए, सी प्लस बी का मान कितना है बेटा, 15 है, 15 है और ए का मान कितना है, 9 है। तो 5:3 हो गया, 5:3 हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो आप एक बार थ्योरी को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। याद रखिएगा, प्रूफ एग्जामिनेशन सेंटर में काम नहीं आएगा, तो प्रयास करो ऐसे याद रखने का, इस प्रकार उसको दिमाग में सेट करने का कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। और इसलिए मैं तरीका दे देता हूं कि आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब अगला थ्योरी अब है, समझिएगा, ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तीनों एक ही बिंदु से गुजरता है जिसे अंतः केंद्र कहते हैं और इसी अंतः केंद्र से अंतःवृत्त खींचा जाता है। याद रखिएगा, इसी अंतः केंद्र से क्या खींचा जाता है बेटा, अंतःवृत्त खींचा जाता है। इसी अंतः केंद्र से अंतःवृत्त खींचा जा सकता है, अंतःवृत्त खींचा जा सकता है इसी अंतः केंद्र से। अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचना है, जिसको अंतःवृत्त कहते हैं, जिसको अंतःवृत्त कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं, तो हमें सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर लेना होगा। एंगल बाइसेक्टर जहां पर एक दूसरे को काटेगा उसे इन सेंटर कहेंगे और उसी इन सेंटर से हम लोग क्या बना सकते हैं, अंतःवृत्त बना सकते हैं। तो बताइए, ये इसका रेडियस है कि नहीं, ये भी इसका रेडियस है और ये भी एक रेडियस। तो आप कह सकते हैं, पहला थ्योरी यहां से आ गया कि जो इन सेंटर है सभी भुजा से समान दूरी पर है। पहला थ्योरी आ गया, इन सेंटर सभी भुजा से समान दूरी पर होती, समान दूरी पर होती।
और ये जो समान दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं आर, इंटरनल रेडियस। क्या कहते हैं बेटा? आर का। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब सुनिए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। तो एक बात, इसका नाम दे दीजिए आई। तो हम कह सकते हैं ए आई बी, बी आई सी और सी आई ए, तीनों मिलकर के एबीसी बनाएगा कि नहीं? ए आई बी प्लस बी आई सी प्लस सी आई ए बराबर पूरा त्रिभुज बनेगा। और ए आई बी का ट्रायंगल, इसका जो एरिया होगा, देखो ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। एक बात और, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा लंब होता है, मतलब ये लंब है, ये लंब है। तो हम कह सकते हैं ए आई बी का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए आई बी का एरिया होगा हाफ इंटू सी इंटू आर, सी इंटू आर। अच्छा, बी आई सी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू आर। और तीसरा ए आई सी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू आर, हाफ इंटू बी इंटू आर। और ये तीनों मिलकर के ट्रायंगल बनाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आर कॉमन ले लो तो अंदर चला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर डेल्टा। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस बोलते हैं कि नहीं? सेमी पैरीमीटर बोलते हैं कि नहीं? तो आर हो गया डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि हर एक बच्चे को आना चाहिए, हर एक बच्चे को ये आना चाहिए। एक दो फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये बात प्रूव करूंगा इसको। ए बी सी बाई 4 डेल्टा कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। ये दोनों फॉर्मूला सभी बच्चे को याद रहना चाहिए। मैंने प्रूव भी कर दिया ताकि आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? एकदम क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका क्या इस्तेमाल है वो भी मैं समझाता हूं। अब याद रखने के लिए, जो स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, जहां पर कि डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है और एस सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर, ठीक है। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट है ये, तो आर बराबर, स्मॉल आर बराबर होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई। लेकिन अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये मेरा हो जाता है ए बटे 2√3। ए बटे क्या होता है? 2√3। देखिए, मैं इसको दोनों को मैं समझा देता हूं कहां से आया। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ध्यान से देखते जाना, तो ये मेरा हो गया इन सर्कल। अब बताइए ये मेरा आर हुआ कि नहीं? ये भी मेरा आर हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? इसको बोल दो पी, ये है बी और ये है एच। तो बोलो ये आर है तो ये भी आर है और ये भी आर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर ये आर है तो यहां से यहां के बीच का दूरी होगा बी माइनस आर। ये आर है तो यहां से यहां के बीच का दूरी, यहां से यहां के बीच का दूरी होगा पी माइनस आर। अरे होगा कि नहीं? क्योंकि ये पूरा पी है, ये पूरा पी है, ये आर है, तो यहां से यहां का दूरी क्या होगा? पी माइनस आर। और किसी भी सर्कल पे जो हम टेंजेंट खींचते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो ये मेरा पी माइनस आर है तो ये वाला भी मेरा होगा पी माइनस आर। ये मेरा बी माइनस आर है तो ये भी मेरा होगा बी माइनस आर। और ये दोनों पोर्शन मिल करके क्या बनाएगा? एच बनाएगा। तो हो गया पी माइनस आर प्लस बी माइनस आर बराबर एच। तो क्या हो गया? पी प्लस बी माइनस एच बराबर 2r। आर बराबर हो गया पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। और देखिए यही मेरा फॉर्मूला है। लेकिन जब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो जो आपका एंगल बाइसेक्टर होता है वही एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होता है, ठीक है, वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये इसका हाइट है और ये स्मॉल आर है। पता है ये कैपिटल आर बन जाता है, ये बन जाता है कैपिटल आर। और यही चूंकि सेंट्रॉइड है तो 2:1 में बटा, ठीक है, 2:1। सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1। तो 2 और 1 3 का मान, ये हाइट है, ये पूरा हाइट है और हाइट बराबर होता है √3/2 गुना भुजा। तो 1 का मान हो जाएगा a बटे 2√3, a बटे 2√3, मतलब स्मॉल आर का मान हो गया a/2√3। तो तीनों फॉर्मूला अगर याद रख लेते हैं तो बेहतर कुछ नहीं।
और याद नहीं रहता है तो आप इसका भी इस्तेमाल करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। एक त्रिभुज में अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी भुजाएं 4, 7.5 और 8.5? अरे बेटा देखो यहाँ ध्यान से, 4, 7.5, 8.5 एक ट्रिपलेट है, इसको रेशियो में बदलो। 4, 7.5, 8.5 इसको रेशियो में बदलो, 2 से गुना करेंगे तो 8, 15 और 17। और आप जानते हैं 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है। देखिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर डेटा को इधर उधर हेर फेर कर सकता है, या हेर फेर ही तो किया है। मैक्सिमम बच्चे इसे क्या करेंगे, स्केलेन ट्रायंगल सोच करके बनाएंगे और वो अपना टाइम खो देंगे। लेकिन जो बच्चा इससे पहले रेशियो में बदल देगा वो तुरंत समझ जाएगा। मैं इसको जैसे 2 से गुना किया, देख लिया 8, 15 और 17 है, ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है इसका मतलब यहाँ देखिएगा, ये है 4, ये है 7.5 और ये है 7। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो हमें पूछा है स्मॉल आर का मान, और स्मॉल आर का मान होता है P प्लस B माइनस H/2। 4 और 7.5 कितना हो गया, 11.5 माइनस 8.5/2 मतलब 1.5 होगा, 1.5 होगा। ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, 1.5 होगा, 1.5 होगा, क्योंकि किसी यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो में लिखा गया है जो गलत है। तो इसका क्या होगा, स्मॉल आर का मान 1.5 होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एस का मान होगा, ये हो गया 16, 4, 20, एस का मान 10 होगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 10 होगा। ठीक है, ये देखिए 2 बार में, ये 5 बार में, ये 1.5 टाइम्स में। आंसर क्या होगा, 1.5 ही होगा। तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एक और क्वेश्चन देखिएगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 7 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा बेटा, अभी बताए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में a/2√3, a/2√3, a/2√3 तो 7/2√3 होगा, 7/2√3 होगा। चलिए फिर मान के चलता हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है, तो मैं बोला कुछ चीज तो मैथ में आपको याद रखनी पड़ेगी। स्मॉल आर डेल्टा अपॉन एस, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में डेल्टा बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और एस बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब 21/2, 21/2। इससे 2 बार में, एक साथ से 3 बार में, इससे √3 बार में, तो 7/2√3 होगा, 7/2√3 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये एक क्वेश्चन आपका कैरियर वर्क है जिसे आपको खुद बनाना है, और आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करना है आपको कमेंट सेक्शन में। जरूर आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूं आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करता हूं कि कंप्लीट चीर-फाड़ हो चुकी है इन सेंटर का, एंगल बाइसेक्टर का। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। ये आपका फैमिली है, प्यारा सा फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का भी काम आपका ही है। आप विश्वास माने या ना माने कि जो भी बच्चा अपना ये डाउट बोल रहा है कि इस चैप्टर में डाउट है, क्वेश्चन कलेक्ट करके सही पैटर्न में डाल करके आप तक लाना कोई आसान काम नहीं होता है। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं कहीं भी आपको कमजोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है। उस टॉपिक को मैं तुरंत उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना करके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलता हूं, तब तक के लिए आप मस्त रहें और व्यस्त रहें। ऐसे एक बार मैं फिर से आपको थैंक यू बोल देता हूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं इस नए चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, लव यू ऑल।